मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो डाइजेशन सिस्टम होता है इसके बारे में डिटेल से स्टडी करवाया था। और डाइजेशन सिस्टम में कल मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ कहाँ से उसमें एंजाइम्स आते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और साथ में मैंने आपको बताया था क्या नाम है, इजेक्शन जो होता है वो कैसे होता है वेस्ट मटेरियल का हमारा। और इंटेस्टाइन में जो ये होते हैं हमारी विली होती हैं, ये कैसे एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। तो टोटली मिला के ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स आज हम सिर्फ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा जो होता है जैसे हमारे अंदर होते हैं ना 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन, वैसे ही अमीबा के अंदर जो है न्यूट्रिशन जो है इनटेक ऑफ फूड होता है, फिर उसका यूज होता है, फिर उसका एक्सक्रीशन होता है, ये 5 स्टेप में पूरा होता है। और अमीबा जो है हम तो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मीन्स सेल। हम तो बहुत सारे सेल्स बने होते हैं ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, बट जो अमीबा होता है स्टूडेंट्स वो सिंगल सेल से बना होता है, मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो स्टूडेंट्स अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड्स, पूल्स एंड डिचेज। जो अमीबा होता है बेटा ये माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म साइज का होता है, सूक्ष्म जीव होता है, सिंगल सेल से बना होता है। और नदियों में, तालाबों में, डिचेज, खाई वगैरह में ये सब जगह पर हमें मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, अमीबा की जो शेप होती है वो कैसी होती है बेटा? अमीबा की कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती। अमीबा क्या है, अपनी शेप को बदलता रहता है। इट इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ सेल मेम्ब्रेन। ये सिंगल सेल का मैं अभी बता चुकी थी आपको, यूनि में सिंगल, और विद ए सेल मेम्ब्रेन। इसके चार तरफ क्या होती है, एक पतली सी सेल मेम्ब्रेन, मीन्स आउटर कवर जो होता है इसका वो पतला सा सेल मेम्ब्रेन होता है। राउंड इन डेंस न्यूक्लियस, और सेंटर में इसके क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होती है और उससे बीच में इसके चार तरफ सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस चार तरफ छोटे छोटे मतलब तरह जगह जगह फूड या फिर वैक्यूल्स, बबल्स लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं जिन्हें कहते हैं वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स किसके अंदर पड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म होता है एक जेली लाइक पदार्थ। इट डज नॉट हैव ए फिक्स शेप, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली अपनी शेप को चेंज करता रहता है। कैसे चेंज कर लेता है, बाय पुशिंग आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सूडोपोडिया। बेटा मैंने अभी आपको डिटेल से जो आप डायग्राम में देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके ही ये एक आउटर ग्रोथ कर देता है। जो वो आउटर ग्रोथ हो जाती है सेल मेम्ब्रेन मतलब बाहर तरफ निकाल देता है, उससे सेल मेम्ब्रेन को पुशिंग आउट बाहर तरफ निकाल देता है, जिन्हें कह देते हैं हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और उन्हें ही कह देते हैं हम सूडोपोडिया। इसमें पी साइलेंट है तो इस सूडोपोडिया को हम फॉल्स पिट भी कहते हैं। तो सूडोपोडिया को हम फॉल्स पिट भी कहते हैं। जो ये सूडोपोडिया हैं ये किस काम में आते हैं, सूडोपोडिया के जो मेन 2 फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं लोकोमोशन और इंजेक्शन ऑफ फूड। लोकोमोशन मीन्स होता है मूवमेंट, लोकोमोशन मीन्स क्या होता है, मूवमेंट मीन्स इनके चलने में हेल्प करते हैं क्योंकि इनके पैर तो कोई है नहीं, तो ये क्या है इन्हीं की हेल्प से चलते हैं। साथ में दूसरा काम क्या है इनका सूडोपोडिया का, या जिन्हें हम फॉल्स पिट कहते हैं, इनका दूसरा काम क्या है, इंजेक्शन ऑफ फूड मीन्स ये खाने को इनटेक करते हैं इसी की हेल्प से। अब हम वन बाय वन इसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। होलोजोइक क्या होता है, इनटेक करना फिर उसका यूटिलाइजेशन करना बॉडी में अपनी ग्रोथ के लिए। तो बेटा स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में अमीबा के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है, इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, ये खाना कैसे लेता है। अमीबा कैप्चर इट्स प्रे बाय मीन्स ऑफ सूडोपोडिया। सबसे पहले क्या करता है, जो अमीबा अपना फूड कैप्चर करता है आउटसाइड से, वो अपने जो सेल मेम्ब्रेन में एक आउटर ग्रोथ होती है जिसे सूडोपोडिया कहते हैं उसकी हेल्प से उसे कैप्चर कर लेता है। ये क्या करता है, 2 सूडोपोडिया बना लेता है एनसर्कलिंग द प्रे, मतलब जो इसका खाना होता है उस खाने को उसमें वो घेर लेता है। 2 सूडोपोडिया है इसके अंदर अपने सेल मेम्ब्रेन को बना लेता है, विच लेटर ऑन फ्यूज टू फॉर्म फूड वैक्यूल। और फिर वो जो खाना या प्रे है वो कहाँ आ जाता है, फूड वैक्यूल में अंदर आके फूड वैक्यूल में आ जाता है। अब बेटा आपको अब समझ में आएगा ये कि ये सूडोपोडिया क्या था और ये कैसे कैसे इस खाने को
लेता है। देखो बेटा, आपको इस डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि ये दिख रही है आपको दो बाहर तरफ निकली हुई दिख रहे हैं, ये सिंपल अमीबा है। इसमें दो आपको बाहर तरफ निकली हुई दिख रही हैं, ये है सूडोपोडिया। अभी बताया था इसमें एक आउटर ग्रोथ हो जाती है, मीन्स बाहर तरफ प्रोजेक्शन हो जाता है। अभी बताया था ना मैंने आपको कि सूडोपोडिया में क्या होता है, ये बाहर की तरफ प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाते हैं, जिन्हें कहते हैं सूडोपोडिया फॉस्फेट। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो सूडोपोडिया होते हैं, इसके अंदर क्या है, ये फूड दिख रहा है आपको, या प्रे जिस भी चीज को शिकार करेगा, या फूड है, ये इसने क्या किया, इस सूडोपोडिया के अंदर कैप्चर कर लिया सूडोपोडिया की हेल्प से। फिर इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो परमेबल होती है, मीन्स वो अपने अंदर से कुछ मटेरियल को बाहर जान देती है, कुछ को अंदर आने देती है। तो जो ये फूड है, इस सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से, जो ये आउटर कवरिंग दिख रही है आपको अमीबा की, इसकी हेल्प से ये फूड इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो अंदर आपको खाली स्पेस दिख रहा है, ये होता है साइटोप्लाज्म अमीबा के अंदर। तो ये साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल ये फूड चला गया इसका, इसमें ही फूड वैक्यूल पड़ा हुआ है। इस फूड वैक्यूल में वो जो फूड है वो अंदर चला जाता है। उसके बाद ये फूड वैक्यूल में चला गया फूड इसका, उसके बाद क्या होगा बेटा, उस फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है, द एंजाइम प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल डाइजेस्ट द फूड। अब जो ये खाना है बाहर से ये साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल में, वैक्यूल का मतलब फूड वैक्यूल, यही इसमें चला गया। अब इसमें से क्या है, इसमें बहुत सारे जरूरी जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे वो एंजाइम्स हैं, और उन एंजाइम्स के हेल्प से जो फूड अमीबा के अंदर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा सिंपलर फॉर्म में। अब एब्जॉर्प्शन डाइजेशन हो गया, डाइजेशन में एंजाइम्स थे, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में क्लियर। पहले सूडोपोडिया ने, जो पहला डायग्राम था जस्ट पहले, उसमें सूडोपोडिया ने कैप्चर कर लिया था फूड को। अब ये कहाँ चला गया फूड, फूड वैक्यूल के अंदर चला गया, इसमें एंजाइम्स हैं। अब ये एंजाइम इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड को। उसके बाद क्या होगा, खाना ब्रेक डाउन होकर टूट जाएगा। अब टूटने के बाद क्या होगा, उसे जो है अमीबा की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द डाइजेस्टेड मटेरियल डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब वो जो डाइजेस्टेड मटेरियल जो ब्रेक डाउन हो गया एंजाइम्स की हेल्प से, वो डाइजेस्ट हो गया, वो फूड मटेरियल इस फूड वैक्यूल में से कहाँ निकल जाएगा, डिफ्यूज मीन्स बाहर निकल जाएगा, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म। जो एक खाली स्पेस दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म में, इस साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया। ये आपको दिख रहा है नेक्स्ट डायग्राम में, जो एब्जॉर्प्शन के आगे जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये इस डायग्राम में क्या है, ये रहा आपका फूड वैक्यूल के अंदर फूड था, डाइजेस्ट हो गया। अब ये कहाँ निकल गया है, ये एरो जो दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ से फूड वैक्यूल किसके अंदर आ गया है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया है। अब साइटोप्लाज्म के बाद क्या होगा, इस फूड का जो डाइजेस्टेड हुआ फूड है, जो पूरी साइटोप्लाज्म में चला गया है, उसके बाद इस फूड का यूटिलाइज होगा अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इस स्टेप को कहते हैं बेटा एसिमुलेशन। अब एसिमुलेशन में क्या होता है, द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी। अब जो ये एब्जॉर्ब हो गया साइटोप्लाज्म में चला गया, ये फूड डाइजेस्ट होके अब इस फूड को उस अमीबा की बॉडी यूटिलाइज करती है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और मल्टीप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, और कार्य करने के लिए एनर्जी रिलीज करने के लिए ये अमीबा की जो बॉडी होती है इसे ये यूज में लेती है। उसके बाद क्या हुआ, अब अमीबा आपको ऊपर दिख रहा है, छोटा है इसका साइज। नेक्स्ट उसमें क्या हुआ, जब अमीबा के अंदर इन सब चीज़ों का यूज हो गया इस फूड का, तो अमीबा क्या हो जाता है, साइज इसका ग्रो हो जाता है, मीन्स इसका अमीबा का साइज कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यही होता है असिमुलेशन, जिस भी किसी चीज़ के लिए इसे यूज करना होता है उसमें ये यूज कर लेता है। नेक्स्ट बेटा इजेक्शन, इजेक्शन मीन्स एक्सक्रीशन भी होता है, या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं हम। इजेक्शन में क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट इनसाइड द, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ हो गया, इनसाइड द वैक्यूल, वैक्यूल में ही आ गया वेस्ट मटेरियल के द्वारा से, इज ब्रॉट टू एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब आपको अभी डायग्राम में दिखाई देगा नीचे, तो जो ये वेस्ट मटेरियल है, ये साइड, पहले तो ये जो हमारा डाइजेस्टेड मटेरियल था फूड वैक्यूल में से निकल के वो साइटोप्लाज्म चला गया था, फिर वो ग्रोथ के लिए यूज हो गया। अब हमारी बॉडी तरह इसमें कुछ वेस्ट बच जाता है, अब वो वेस्ट फिर से साइटोप्लाज्म में से वैक्यूल के अंदर आ जाएगा, और वैक्यूल फिर कहाँ होगा, सेल मेम्ब्रेन के पास, जिस सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा, ताकि वो वेस्ट फिर से उसके अमीबा की बॉडी से बाहर डिफ्यूज हो जाए। तो ये कलेक्ट हो जाता है इनसाइड द वैक्यूल, इज ब्रॉट टू एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, देन इट रिलीज आउटसाइड। उसके बाद ये जो फूड है ये क्या होता है बेटा, ये आउटसाइड रिलीज
हो जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये फूड है, ये रहा, ये इसके अमीबा की बॉडी में से फूड वैक्यूल के द्वारा, ये वैक्यूल के द्वारा ये अनडाइजेस्टेड फूड है जो ये बाहर इसने वेस्ट मटेरियल अपना बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमारी बॉडी तरह ही 5 स्टेप में इसका न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है। इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमुलेशन और देन इजेक्शन या एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट्स आपको इसका डायग्राम भी बनाना है अपनी फेयर कॉपी में अमीबा का, और ये सारा ही क्वेश्चन आपको अमीबा का अपनी फेयर कॉपी में स्टेप बाय स्टेप इसके सारे स्टेप, इंजेक्शन कैसे होता है, डाइजेशन कैसा हो, विद डायग्राम आपको ये करना है। थैंक यू।